दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े किडनी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। हालांकि कई आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक किंगपिन है संदीप। हालांकि तस्वीर यह है कि लंबे समय से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस पर काम कर रही थी। इंटर स्टेट सेल है, वो लगातार काम कर रहा था। सर, आप ये समझा सकते हैं कि ये रैकेट दिल्ली के अंदर कैसे काम कर रहा था, क्योंकि इससे पहले क्राइम ब्रांच भी कई मामलों में ऐसे आरोपियों को पकड़ चुकी है। जी, इसमें जो किंगपिन है संदीप आर्या, ये कई हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर का काम कर चुका था और इसके एक दो साथी और भी हैं जो ट्रांसप्लांट इन्होंने कोऑर्डिनेटर की नौकरी लगवा दी थी। तो ये बेसिकली उसके थ्रू ये अपना इन्होंने नेटवर्क बना लिया था और इन्होंने इसके साथ हमने 7 लोग जिनके नाम है उनको भी गिरफ्तार किया, जिसमें कोई कागजात बनाता था नकली, कोई पेशेंट दिलवाता था, कोई डोनर दिलवाता था, कोई डोनर को ग्रूम करता था। उस तरह से इनका सबका अलग अलग रोल रहता था। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को जब इसकी सूचना मिली, टिप ऑफ मिला या कंप्लेंट मिली, तो क्या अस्पताल का इसमें रोल निकल कर आया? क्योंकि दिल्ली के अस्पताल भी होंगे, बाहर का बता रहे थे, इंटरस्टेट के अलावा बाहर के भी थे, तो क्या अस्पताल का नाम है इसमें कोई? इसमें इनकी पूछताछ में ही पता लगा है, जो हमें पता लगा है कि इन्होंने 6 स्टेट के में 11 अस्पताल के अंदर 34 ट्रांसप्लांट करवाए हैं। बट ऐसा सच कोई अस्पताल का आगे कोई मिलीभगत का अभी तक कोई इसमें नहीं आया है। आगे अभी जांच चल रही है, जांच में कुछ आएगा तो बिल्कुल कार्रवाई की सर, जाएगी। अगर हम लोगों को समझाना चाहें, व्यूअर्स को, कि ये कैसे कर पाते थे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बनाना, एक परिवार का सदस्य होना, कमेटी के सामने जाना, और कमेटी कई दौर से गुजरती है, तब जाके अप्रूवल होता था, तब किडनी ट्रांसप्लांट होता था। ये कैसे करते थे सर? ये खुद ही नकली कागजात बनाते थे। इनसे कई हमें वो खाली पेपर और स्टैम्प सील वगैरह भी मिली हैं। तो जो भी नकली कागजात बनाने होते थे, खुद ही उसमें सारी कार्रवाई तो खुद ही इन्हें करते इसकी थे। जानकारी थी कि कागज़ कैसे बनते हैं, कैसे प्रोसीजर आगे बढ़ता है? टेस्ट की बात आ रही है, टेस्ट भी उसमें होता है, तो वो क्या कैसे करते थे? नहीं, बिल्कुल इनको पूरी जानकारी थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया इनमें से 3 लोग तो एज ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर ही हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। तो इनको पूरा प्रोसीजर पता है अच्छे से कि कौन सा प्रोसीजर कैसे होता है, क्या ज़रूरत होती है, तो इसको पूरा फॉलो कर रहे थे। अगर अब तक ये जो 34 करवा चुके हैं, कितने रिसीवर, कितने डोनर आप उनको राउंड अप कर चुके हैं? हम अभी तक 5 रिसीवर और 2 डोनर को हमने एग्जामिन कर लिया गया और उनको हमने बाउंड डाउन क्या कर दिया। क्या कहा है उनकी तरफ से? क्या आपको पता लगा कि क्या है? उन्होंने ऐसा कहा कि कैसे हमने किया, कैसे रिश्तेदार बनाया, ये सब बताया उन्होंने? नहीं, वो तो इन्हीं का काम था। इन्होंने ये जैसे करते थे, नकली कागजात बना के ही करते थे। उनका काम था, पेशेंट का काम था इनको कांटेक्ट करना, उसको किडनी दिलवाना, पैसे देना। डोनर का काम था अपनी डोनेट करना और पैसे लेना। तो ये उनको उससे कैसे ज़्यादा नहीं। कैसे डोनर और रिसीवर को सामने लाते थे, कैसे कांटेक्ट करते थे, ये कैसे था इनका काम, इन पूरी टीम का? ये जैसे ये है कि ये ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर का काम कर रहे थे कई हॉस्पिटल्स में, या वैसे भी लिंकेज थे, तो वहाँ से इनको पेशेंट्स आराम से पता लग जाता था कि किस किस को हालत गंभीर है और ट्रांसप्लांट करवाने की ज़रूरत है। डोनर के लिए ये सोशल मीडिया वगैरह पे अपना करते थे, ग्रुप्स जैसे बने होते हैं। एक जो रोहित है वो 122 ग्रुप में था, तो वो फिर उसमें वो वहाँ से कांटेक्ट करते थे। जो विलिंग होता था उसको फिर अलग से बात करके फिर ये उसको आगे। कितना पैसा ये ले चुके हैं अब तक टोटल? अगर हम नंबर्स ऑफ बात करें कि 34 केसेस में कितना पैसा कमा चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट कैसा करते थे पैसा? ये एक केस में संदीप 35 से 40 लाख रुपए लेता था पेशेंट से, जिसमें फिर आगे जिसका जो रोल है, जो कागजात बना रहा है उसको 50,000, जो पेशेंट को ग्रूम कर रहा है उसको 50,000, जो डोनर ला रहा है उसको 1 लाख, डोनर को 4 से 5 लाख, अगर कोई पेशेंट भी ला रहा है उसको 5 लाख। तो उस तरह से उसमें डिवाइड करके अपने लिए भी ये उसमें 7 से 8 लाख पर केस बचा लेता इस था। मामले में भी क्या अस्पताल रडार पे है, कमेटी वाले रडार पर हैं? क्या उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं पार्ट को, या क्लीन चिट है? नहीं, ऐसा कोई क्लीन चिट नहीं है, ना ही कोई ऐसा रडार पे है। अभी जो कागजात आएंगे उनको देखा जाएगा, उन कागजात में जिसकी कोई मिली भगत मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल एक अलग तस्वीर है। हालांकि इस मामले में कई आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं, इससे पहले भी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जांच कर चुकी है, लेकिन ये एक बड़ा मामला है कि दिल्ली के अंदर एक इंटर स्टेट जो रैकेट था किडनी का, वो चल रहा था। हालांकि गिरफ्तारी हुई है और फिलहाल अभी मामले की जाँच चल रही है। कैमरा पर्सन उमेश के साथ राहुल प्रकाश ने 24 दिल्ली।